लाइए रिकॉर्ड कर रही है। ओम 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 हर हर महादेव को प्रणाम। शंकर भगवान गणेशा नीलकंठ बाबा को प्रणाम। गणेश भगवान गौरा पार्वती गुरुदेव को प्रणाम। अपने माता पिता को प्रणाम। माँ सरस्वती को प्रणाम। और जितने फेसबुक व यूट्यूब वाले हैं उन सबको भी राधे राधे और जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव। तो मैं यूट्यूब पे बोल रही हूँ, गीता बोल रही हूँ। चूँकि कल मैंने से प्राण बोला तो बच्चे उतार नहीं पाए, कहीं मैं अंत जगह फंसी हुई हूँ अपन बेटा के जाऊँ। तो जो क्या कहता है यहाँ उतारने का कोई साधन नहीं है, तो चलो मैं आज बेटी के यहाँ जाती हूँ तो फिर वहाँ देखती हूँ जो है तो अब मैं आज गीता ही सुना रही हूँ। कहते हैं गीता देखो, ये गीता का ज्ञान ये क्या है, हम सबके लिए है, एक अर्जुन के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो यहाँ अब ये शिवपुराण ये क्या, सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में क्या होता है, भगवान शिव कहते हैं, भगवान शिव हर जगह विराजमान है। जो भगवान को जपता है तो धन ऐश्वर्य और आय सबकी प्राप्ति होती है। और भगवान को भजने से हमको कोई कष्ट और दरिद्रता कुछ भी नहीं रहती, दरिद्रता दूर होती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो ये भगवान शिव क्या है, ये सबके माता पिता हैं। चूँकि भगवान कहते हैं कृष्ण भी जो है इसमें शिव पुराण में भगवान कृष्ण की ही और माँ पार्वती की ही चर्चा सुनना है उपमन्यु से। तो मैंने उनके बारे में कल बोला था। और ये शुभ पवित्र पावन ये महीना है सावन का, ये भगवान शिव का अति प्रिय है। और ये कहते हैं इसको जो इसमें जो लाके भगवान शिव पे जल चढ़ाता है और जो भगवान की स्तुति और वंदना करता है भगवान को, और अगर पूजा नहीं कर पाता है, अगर भगवान के ऊपर गंगाजल डाल के जल छोड़ता है और एक बेलपत्र चढ़ाता है, तो कहते हैं उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता है, ना अकाल मृत्यु होती है। और सब कुछ ये शंकर, ये भगवान शिव, इस भगवान शिव क्या है, ये तीनों लोगों के देव हैं और देवों के भी देव हैं। जो ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इंद्र हैं, ये भी इनको नहीं समझ पाए, वो भी इनको उनको भी उनके दर्शन नहीं होते हैं। कहते हैं जब भगवान शिव की जब जब कृपा होती है, जब जब देवताओं पर परेशानी आती है, तो भगवान शिव दर्शन देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देते हैं फिर। और तो यहाँ क्या है, यहाँ बस इसीलिए मैं कहती हूँ कि भगवान शिव का ये महीना है। इस कहते हैं भगवान शिव के महीने में सावन का महीना बहुत ही अपने में श्रेष्ठ है। भगवान शिव जब तक ये भक्त मंदिर में रहते हैं, भक्तों की कतार लगती रहती है। भगवान शिव के कहते हैं हाथ, भगवान शिव भी जो हैं उनके अंग हैं, इंसान जैसे ही तो हैं। तो कहते हैं अंग तो अंग ही होते जो भगवान के अंग हों, चाहे मनुष्य के अंग हों, उनके भी अंग शिथिल हो जाते हैं बैठे 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 भक्तों को। और भक्तों को जो दर्शन करना चाहता है तो सावन के महीने में बेलपत्र, धतूरा, भांग और समी पत्र और मंदार पुष्प, चंदन, ये जरूर चढ़ाते हैं। कहते हैं इनको चढ़ाने से भगवान से प्रसन्न होते। भगवान से प्रसन्न होने के बाद में वो सबको सब कुछ देते हैं और वरदान भी, अभय वरदान देते हैं। चूँकि उनके हाथों में जो वर मुद्रा है तो वो वर देने के लिए है। तो भगवान शिव का जो जितना भी जो कोई मंत्र जाप करेगा और भगवान शिव को जो बम बम बोले, हर हर बोले, हर हर बोले, हर हर बोले, तो कहते हैं कि उसका उद्धार तो होते हैं। जिनके सिर पर जटाएं गंगा विराजमान है, उनकी जटाओं में गंगा विराजमान है, माथे पे अर्ध चंद्रमा है, 3 नेत्र हैं, कंठ में नागों की माला पड़ी है, मुंडमाला पड़ी हुई है, हाथों में सर्प के कंकड़ हैं, गले में भी सर्प के हार है, कमर में भी सर्प का हार है। तो देखो
किससे डर लगा है? जो विष पीने वाले, जो विष में रहने वाले, तो किसको, औरों को ही कुछ सुरक्षा के लिए तो ये सब है, जो क्या कहते हैं सबकी सुरक्षा करते हैं। जो विष पीने वाले होते हैं तो वो तो सबकी सुरक्षा करते हैं। कहते हैं भगवान की सेवा करने से विष भी पी लोगे, कुछ भी कर लोगे, सर्प भी काट लेगा, कुछ भी काट लेगा, कुछ असर नहीं होता, चूँकि भगवान उनके अंदर विराजमान है, भगवान शिव विराजमान है। तो हमें भगवान शिव के शरण में चलना चाहिए। तो मैं कल से या परसों से शिव पुराण सुनाऊंगी, चूँकि और कि हमारे मैं लंबे टूर पर निकली हूँ, तो कंप्यूटर ले आऊँगी तब शिव पुराण जो है सुनाऊंगी। चूँकि ये मोबाइल से तो नहीं उतरता है, लैपटॉप बच्चों के ऑफिस के हैं तो वो खोल नहीं सकते हैं। तो इस समय थोड़ा सा मैं अभी मजबूर ही हूँ, तो मैं गीता सुनाती हूँ। और गीता का ज्ञान देखो, कहते हैं हर वृंदावन में और भगवान शिव के धाम में, तो ये 2 महीने भगवान के शिव के धाम वृंदावन में, इनमें धूम मची हुई है। कांवड़ियों की तो उधर कृष्ण के दरबार में भीड़। तो कहते हैं कि भगवान को ये जो पवित्र पावन महीने होते हैं तो उसमें ध्यान रखना चाहिए, उसमें भगवान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो हमें कहते हैं कि तो चलें अपने भगवान कृष्ण के पास चलें और शिव के पास भी चलें। भक्त हते कहाँ तो कभी बैठता तो है नहीं है, भक्त तो चलता ही रहता है, चाहे वो शिव के धाम जाए चाहे कृष्ण के धाम जाए, और कृष्ण के धाम भी जाता है, शिव के धाम भी जाता है। तो हम चलते हैं। तो चलो हम सब कहते हैं हम सब मिलके चलते हैं और वृंदावन के परिक्रमा गोवर्धन की लगा के आते हैं। तो चलो हम कृष्ण को उनका आवाहन करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। तो उनको कहते हैं कि जब भगवान को बुलाना होता है तो दोनों हाथ जोड़ के और उनको प्रार्थना करनी चाहिए, चूँकि जिससे कि हम जो सुनाएं तो वो हमारे अंदर विराजमान होने चाहिए, जैसे कृष्ण अर्जुन के में होते हैं, तो ऐसे ही हमें भी रहना चाहिए। तो चलते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परमः ओम कलेशनाशाय ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम कृष्ण भगवान को प्रणाम, कृष्ण भगवान माँ राधा रानी को कोट कोट प्रणाम। और जो कुछ भी मुझे भगवान से, हम तो शिव से भी देखो कृष्ण से भी प्रार्थना कर ली, जो कुछ भी गलती हो उसे माफ़ करना। हे मेरे कृष्ण भगवान मुझे ज्ञान देना, मुझे बुद्धि देना। हे राधा रानी इतना मुझसे स्नेह करना, प्रेम करना, सारे संसार को मैं प्रेम बांटूँ। हे मेरी राधा रानी, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। बोलो राधा रानी की जय। तो हम चलते हैं। कल हम कहाँ थे? तो कल तक हमने सुनाया था, हे महाबाहु क्या हुआ है भगवत प्राप्त के मार्ग में मोहित और आशा रहत पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांत दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट हो नहीं हो जाता। देखो नष्ट तो नहीं हो जाता। देखो भगवत प्राप्त के मार्ग में कभी मोहित नहीं रहना चाहिए और न किसी के आश्रय रहना चाहिए, न देखो भगवान की प्राप्ति हमें जब ही रहती है जब हम किसी की तरफ मोहित नहीं होते, किसी चीज़ पर मोहित नहीं होते, किसी वस्तु पर मोहित नहीं होते हैं, और किसी की नहीं अभिलाषा रहती है, और नहीं किसी का आसरा लेते हैं। और कहते हैं जो आसरा नहीं लेते हैं तो पुरुष छिन्न भिन्न बादल की बात दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता, नष्ट नहीं होता है।
जो एक ही भाव में रहता है और जो किसी का आसरा नहीं लेता। देखो जितना हम किसी का आसरा लेंगे तो देखो ये बात तो कड़वी है लेकिन सच भी है कि हम जब तक दूसरों का आसरा लेते हैं तो हमें गड्ढे ही मिलते हैं, हमें अधर्म का ही मार्ग मिलता है। क्योंकि धर्म का मार्ग दिखाने वाला तो योगी और सन्यासी और सिद्ध पुरुष ही होते हैं। बाकी तो यहाँ पे ये भगवान अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन पूछते हैं तो कह रहे हैं एतन्मे संशय हम कृष्ण छत्ते महर्ष्य शेषतः तदन्य संशयस्यास्य चेता न हिमं पपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव ही नहीं है। देखो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि कृष्ण ये जो जितने संशय हैं इसका छेदन मतलब इसको नष्ट करने वाले तुम ही हो, तुम्हारे सिवा संसार में और कोई नहीं है जिससे कि मुझे ये ज्ञान दे और मुझे धर्म का पथ दिखाए और मुझे साहस दे। तो ये सब देने के लिए कृष्ण आप ही हैं और तो इस संसार में कोई है नहीं है। तो देखो श्री फिर भगवान कृष्ण का अर्जुन का उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच पार्थ निवे है ना मंत्र न धन मंत्र विनास्तस्य विद्यते न हे कल्याण कृत कश्चित दुर्गतम तात गच्छत। श्री भगवान बोले हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि ये प्यारे आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए ही कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गत को प्राप्त नहीं होता। जो ये सब विकारों से दूर रहता है और अपने ही आत्मा में रहता है तो और अपना ही कहते हैं जो उसके भगवान ने जो ज्ञान दिया उनके कर्मों के अनुसार चलता है तो उसी इंसान की दुर्गत नहीं होती है, उस इंसान का नाश नहीं होता है, दुर्गति नहीं होती है। तो ये भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। प्राप्य पुण्यगताम लोकानुचिताम शाश्वती है समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्गाद उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। देखो जो योग भ्रष्ट होता है, देखो जहाँ पे योग भ्रष्ट का मतलब ये है कि पुरुष जब योग भ्रष्ट हो जाता है, जब कहते हैं योग में कोई गलती हो जाती है या भ्रष्ट हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, तो फिर भी भगवान उसको मौका देते हैं फिर उसको ऐसे। लेकिन जो अधूरा रह जाता है उसका योग और योग भ्रष्ट हो जाता है और किसी गलत मार्ग पर चला जाता है तो भगवान उसको फिर जो पुण्य उसके हैं उसके अनुसार दूसरा जन्म कहते हैं उनमें से बहुत स्वर्गाद उत्तम लोगों को प्राप्त होकर मतलब फिर उसको लोक देते हैं, उत्तम लोक देते हैं, नरक नहीं देते हैं। और फिर वो बहुत वर्ष होता है और फिर उनमें निवास करने के बाद में रह के वहाँ का जितना उसका सुख पुण्य कर्म थे वहाँ वो भोग के और फिर अगले जन्म के लिए कहते हैं फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। फिर वो किसी अच्छे घर में जन्म लेता है। क्यों लेता है कि उसका योग भ्रष्ट हो, योगी था लेकिन योग भ्रष्ट हो गया। कहते हैं कि पुरुष का कभी कभी, पुरुष ही तो योगी कौन होते हैं, पुरुष ही तो होते हैं, तो कभी कभी योग भ्रष्ट भी हो जाता है। तो होने के बाद में क्या होता है कि वो फिर अगले जन्म में भगवान जो उसको मृत्यु के बाद में फिर जाता है तो उसको अच्छा लोक देते हैं जिसमें सारे सुख आनंद लेता है। और फिर बाकी बाद में किस लिए वो भेजते हैं अच्छे घर में, अच्छे घराने में इसलिए भेजते हैं कि जिससे कि वो जो योग भ्रष्ट हो गया था तो वहाँ से वो फिर चालू करे। देखो वहीं से चालू होता है फिर जन्म लेने के बाद में, जहाँ उसका पिछला छूटता है प्रारब्ध में तो मरने के बाद में फिर वो वहीं से फिर चालू करता है। चूँकि देखो ये भगवान की लीला,
कहते हैं भगवान की लीला बहुत विचित्र है। अथवा योगनामेव कुले भवते धीमताम एतद् दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दशम। अथवा वैराग्य, देखो योगनामेव, देखो कभी कभी क्या होता है, चाहे कोई वैराग्य हो चाहे कुछ हो, लेकिन भगवान उसको उसके रूप को तो बदल देते हैं, लेकिन उसको ज्ञान को नहीं बदलते हैं। फिर वो अगले जन्म में वैराग्य भी होता है। कहते हैं अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोगों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। मतलब क्यों जन्म लेता है? क्योंकि जो उसका अधूरा प्रारब्ध में रह गया है, तो उसको पूरा करने के लिए भगवान उसकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उसको अच्छे कुल में, अच्छे घराने में भेजते हैं उसको। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है वो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ। लेकिन देखो, मनुष्य मरने के बाद में कर्मों का हिसाब किताब होता है, कर्म अच्छे होते हैं, और अगर उसके कुछ छूट जाते हैं, गलती हो जाती है, तो मैं कहती हूँ, सिर्फ प्राण में बताती हूँ कि 1 जन्म 2 जन्म, तीसरे जन्म में वो अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है। भगवान 3 जन्म देते हैं, 3 जन्म में फिर वो अपना जो कुछ भी है तो 2 जन्म में उस अपना उद्धार कर लेता है, तीसरा जन्म में तो उसको मुक्ति मिल जाती है, दे देते हैं भगवान। तो वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुष के घर में जन्म लेता है। और ये फिर इसमें देखो, अथवा वैराग्यवान पुरुष न उन लोगों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। और जो वैरागी होता है तो देखो उसको तो वैराग्य हो जाता है। देखो वैराग्य कैसे होता है? वैराग्य ऐसे नहीं होता है। कहते हैं भगवान शिव को जो पूजता है वो वैरागी हो जाता है। अब मैं कहीं तक मानती हूँ, जो घर में स्त्रियाँ भगवान शिव को नहीं पूजती हैं, शिवलिंग को नहीं पूजती हैं, लेकिन मैं तो शुरू से ही करती हूँ। तो भाई हो सकता है कि मुझे भी तो वैराग्य की अवस्था में मुझे भी समझना चाहिए, क्योंकि मैं अपने को वैरागी ही समझती हूँ। मैं ऐसा नहीं समझती हूँ कि जो है गृहस्थी में सब कुछ जैसा कुछ होता है वैसा नहीं कहना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हमें ऐसे कि, तो फिर ऐसे मनुष्य को संसार में जन्म लेना बहुत मुश्किल होता है। किसी किसी को ही जन्म मिलता है जो ज़्यादा भक्ति की श्रेणी में होता है, जो वैरागी होता है, जो वैरागी हो गया है, भगवान के भजन में वैरागी हो गया है, तो भगवान उसको स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक और वहाँ कहते हैं शिवलोक नहीं रखते हैं, फिर उसको भेजते हैं। चूँकि वहाँ पे इसलिए भेजते हैं कि जो तेरा अधूरा रह गया है, जो वैरागी हो गया था, लेकिन उसमें कुछ कमी रह गई थी, तो वो जाके तो पूरा कर अपने संसार में जाके, तो जिससे कि तेरी मुक्ति जल्दी ही मुक्ति हो जाए। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पार्व देहकम यतते च ततो भूय संसदौ कुरनंदन। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह के किए हुए बुद्ध संयोग को, अर्थात समबुद्ध रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। मतलब अनायास ही, तो भगवान भी जब मिलते हैं तो अनायास ही मिलते हैं। भगवान शिव भी अनायास ही मिलते हैं, कृष्ण भी अनायास ही मिलते हैं, और संयोग भी अनायास ही मिलता है। और हे कुरनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्त रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। फिर जब कहते हैं कि उसकी बुद्धि समान हो जाती है, और जब वो अपने भगवान की प्राप्ति में अंतर आत्मा को शुद्ध करके अपने इंद्रियों को बस में करके जब भगवान की तरफ बढ़ता है और भगवान का ध्यान करता है, चिंतन करता है, तो कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्त रूप सिद्ध के लिए पहले से बढ़कर यूँ करता है, क्योंकि उसको ज्ञान तो है ही है, ज्ञान तो उसका प्रारब्ध का है, और भगवान ने भी उसको ऐसे कुल में भेजा है। लेकिन फिर वो आगे और बढ़ता है उस माध्यम से, क्योंकि देखो भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। भगवान बहुत मौका देते हैं, बार बार मौका देते हैं, जन्म भी देते हैं। तो कहते हैं जो योगी होता है, भक्त और वैरागी होता है, भक्त होता है, जो कुछ भी होता है, तो ऐसे इंसान को भगवान फिर एक अच्छे कुल में, संस्कार वाले घराने में जन्म देता है, जिससे कि इसके संस्कार और इसकी बुद्धि गलत न हो।
और जे अपने कहते हैं हमारा धर्म और संस्कार कब भ्रष्ट होता है? जब हम गलत लोगों के बीच में फंस जाते हैं, और गलत लोगों के बीच में फंसने के बाद में कहते हैं गलत क्रियाएं वो करते हैं, तो उसका असर थोड़ा बहुत तो पड़ ही जाता है। देखो नेगेटिव लोगों में रहोगे तो नेगेटिवता तो आएगी ही। तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। हम उन जो नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूरी, बेशक एक छत के नीचे रह रहे हैं, वास्ता खत्म कर दो, जवाब उतना ही दो जो जरूरी हो, उनके संपर्क में उतना ही रहो जितना कि जरूरी हो, उसके बाद में उनसे बिल्कुल अलग रहो। कहते हैं कि हमें तो तुम हजारों के बीच में, लाखों के बीच में रख दो, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? हमारे अंदर जो भगवान की प्राप्ति हुई है, भगवान किसी को ऐसे वैसे को पास में नहीं आने देते, किसी भक्ति के पास में नहीं आने देते। तो यही कृष्ण समझाते हैं। तो पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हिरं वसो अपसा जिज्ञासुरप योगस्य शब्द ब्रह्मा अति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला, देखो हम बसो अप सा, मतलब कहते हैं श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञास भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। देखो जिसकी समबुद्धि होती है, जो समान बुद्धि होती है, जिसमें सबको समान देखता है, तो समान बुद्धि कब होती है? ऐसी नहीं होती। कहते नहीं कि हमारी समान बुद्धि होगी, ये समान बुद्धि नहीं होती है। समान किसको कहते हैं? जिसको सब में वो समान देखे, भगवान के सब में भगवान देखे। अमीर हो, गरीब हो, अगर व्यक्ति खराब हो, अच्छा हो, दुख हो, सुख हो, गर्मी हो, सर्दी हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, जब उसमें समान रहना सीख जाता है, और जब समानता आ जाती है, और तो बुद्धि भी समान हो जाती है। लेकिन बुद्धि समान जब ही होती है जब हम अपने को बदलते हैं। तो वो बदलाव बहुत जल्दी, ये प्रकृति का नियम है बदलाव, प्रकृति का नियम है, बदलाव होना बहुत जरूरी होता है। हर एक इंसान में बदलाव होना चाहिए। तो समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फलों को उल्लंघन कर जाता है। मतलब जो जिज्ञासु होते हैं, जो वेद में जो सकाम जो है, कहते हैं कि भगवान की कृपा जब होती है तो सारी चीज सकाम दिखाई देती है, तो उसका उल्लंघन, उसके फलों का उल्लंघन कर देना चाहिए। मतलब फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वेदों में लिखा है, ये वेद शास्त्रों में भी लिखा है कि जो फल की इच्छा करता है, जो कर्मों के फल की इच्छा करता है, तो वो कहीं नहीं पहुंचता है, उसको मिल तो सब जाता है, फल तो उसको मिल जाता है, लेकिन भगवान नहीं मिलते। प्रयत्न आद्यत मानस्त योगी संशुद्ध किलवस है, अनेक जन्म संसिद्ध स्ततो याते पराम गतिमय। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इस जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। देखो परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने से, तो वो अभ्यास तो सबका होता है, और अभ्यास ये नहीं है कि आज हमने अभ्यास कर लिया, भगवान प्राप्ति का अभ्यास कर लिया, 4-6 दिन के लिए छोड़ दिया। नहीं, नियमित है, प्रत्येक दिन ये नियम होना चाहिए। ये कहते हैं हम, तुम खाना कैसे खाते हो? भूख लगती है तो तुम खाना खाते हो, प्यास लगी तो तुम पानी पीते हो, तो क्या होता है? तो ऐसे ही भगवान की भी प्यास होनी चाहिए, भगवान के भी लिए कहते हैं अपने अंतःकरण में स्थान होना चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए। कहते हैं हमारे भगवान आएंगे, कहाँ बैठेंगे? हमारे जैसे सबरी कहती थी हमारे राम लक्ष्मण आएंगे, तो कुटिया को जो रोज लीपती थी, पोतती थी, सड़क साफ करती थी, बेर बीनती थी, फूल बिछाती थी, राम आएंगे, राम आएंगे। तुम जब ऐसे कहो कृष्ण आएंगे, राम आएंगे, कृष्ण आएंगे, राम आएंगे, तो आ जाएंगे। अपनी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए।
जो नेगेटिव सोचता है उसके सारे कार्य नेगेटिव ही होते हैं, और जो पॉजिटिव सोचता है उसके काम सारे सब अच्छे होते हैं। सका कहते हैं कि वो संस्कार बल से इसी जन्म में, मतलब संस्कार बल से, शारीरिक बल से नहीं ना, संस्कार के बल से जो जन्म संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहे, तो वो फिर तत्काल ही वो उसको तो फिर परम गति मिल ही जाएगी। क्योंकि अपने कर्मों को करने के बाद में फल की इच्छा नहीं करता है, सब कुछ भगवान को समर्पण कर देता है। अर्जुन ने भगवान को सब कुछ समर्पण कर दिया, अपने को भी समर्पण कर दिया, सारे कर्मों के फल को भी समर्पण कर दिया। तो जब समर्पण करने के बाद में चाहे शिव हो चाहे कृष्ण हो, जब हम अपने को समर्पण कर देते हैं, अपने कर्मों को भी समर्पण कर देते हैं। अब हम में कहूँ मैं, भगवान मुझे नहीं मालूम कहाँ तुम ले जाते हो, कहाँ मैं जा रही हूँ, किधर मुझे जाना है, क्या मुझे करना, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम क्या मेरे जीवन में होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं वर्तमान में जिंदा रह रही हूँ, मैं वर्तमान जो कुछ भी कर रही हूँ मैं वर्तमान में करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। बल्कि मुझे तो कल की भी नहीं मालूम क्या होगा, जो ये सब तुम जानो। ये शरीर भी तुम्हारा, मेरा जो शरीर है वो भी तुम्हारा है, मेरा मन है वो भी तुम्हारा है, मेरी दृष्टि है वो भी तुम्हारी है। सब कुछ जब तुम्हारा है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो किराए पे यहाँ आई हुई हूँ अपना कार्य करने के, आई तुमने मुझे भेजा है, मैं यहाँ आ गई। जो तुमने कार्य दिया तो वो कार्य करें, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे 10 उल्टा सीधा बोले, चाहे 10 शत्रु बन जाए, चाहे 10 कितनी चोट मारे, लेकिन मदद करने वाले जब तुम हो, आगे बढ़ाने वाले तुम हो, तो चलने के लिए हम हर समय तैयार हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो जब हम मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर चलते हैं, उनके कहे अनुसार कार्य करते हैं, तो क्या कर लेगा कोई शत्रु, मूल पीट के मर जाएगा। और भगवान क्या कहते हैं, जब ऐसे शत्रु मिल जाते हैं तो भगवान उनको भजाते हैं, कहते हैं और कर, भाग भाग, कितना भागेगा, उसके भागम भाग मचा देते हैं। और बाद में फिर उसका लेखा जो चिट्ठा निकल के आता है, फिर वो भगवान पछाड़ते हैं फिर उसको। तब तक तो भगवान कहते भजाते हैं, तू भाग, कितना भागेगा, तू पकड़ तो पाएगा नहीं, तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर लेकिन तू भाग, कम से कम भागता रहेगा तो कभी तो थकेगा तो अपने आप गिर जाएगा। तो यही तो यहाँ पापों से रहे तो वो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है, मतलब उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट होने के बाद तो फिर भगवान की प्राप्ति है ही है, मोक्ष तो है ही है, नरक तो नहीं है ना। तपस्भ्यो अधिको योगी ज्ञानभ्यो अपि मतो अधिक कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन मतलब भवार्जुन। देखो तस्माद्योगी माने तस्माद्योगी तपस्यों, कहते योगी तपस्यों में श्रेष्ठ है, तपस्यों से श्रेष्ठ है। तपस्भ्यो अधिको मतलब ये तपस्यों से भी अधिक है, श्रेष्ठ है। कौन? योगी। और शास्त्र विज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो, चूंकि योगी सबसे श्रेष्ठ होता है भाई। योगी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, जो अपना सब कुछ त्याग के योगी हो जाते हैं। तो समझो क्या उनको सुख मिल रहा है। आदमी भाज रहा है, एक के पास, दो के पास, तीन के पास, चार के पास, एक दिन में कम से हजारों बदल देता है। योगी को क्या है, उसको खाना मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिल जाए तो अच्छा है, खराब मिल जाए तो अच्छा है, अच्छा मिल जाए तो अच्छा है। पहनने के लिए ये नहीं है कि ये चीज़ चाहिए हमें, ऐसा कपड़ा चाहिए हमें, ऐसा कपड़ा चाहिए। उनके एक पीले रंग में योग साधना करते करते उनका जीवन व्यतीत हो जाता है। ये क्या? ये प्रारब्ध का। कृष्ण अभी कहते थे प्रारब्ध का, जो प्रारब्ध का होता है, जो पिछले जन्म का होता है, वो अगले जन्म में काम आता है। क्योंकि आगे के जन्म में फिर वो वही कार्य करता है जहाँ उसका
खत्म हुआ था वहीं से शुरू करता है। 3 जन्म, मैंने कही शिव पुराण में 3 जन्म बताए भगवान शिव ने। शिव कहते हैं कि 1 जन्म, 2 जन्म, तीसरे जन्म में उसको मुक्ति मिल जाती है, चूंकि भगवान भक्त को मौका देते हैं, उद्धार के लिए मौका देते हैं, और ऐसा ही समाज देते हैं, ऐसा ही घराना देते हैं, ऐसा ही कुल देते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो हे इससे हे अर्जुन, तू योगी हो, योगी श्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ योगी है। अब अर्जुन भी तो भ्रम में पड़ जाते, कभी कहते हैं योगी हो, कभी कहते हैं सन्यासी हो, कभी कहते हैं ज्ञानी हो, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो ये उनकी वो है। संपूर्ण योगियों में योग नाम पे सर्वेशम मदते नांतर आत्मना श्रद्धा अवान्म भजते यो माम सब में एक तमो मत है। देखो श्रद्धा अब अन्न भजते, इसको सत्य विच्छेद करने से, तोड़ने से हमें इसका अर्थ साफ साफ दिखाई देता है। कहते हैं अंतर आत्मा, कहते हैं अंतर आत्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ माना गया है। देखो श्रद्धा अब अन्न भजते यो माम सब में युक्त तमो मत है। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए हैं, जो मुझे लगे हुए हैं, या मुझे भजते हैं, या मेरा भजन करते हैं, या मेरा चिंतन करते हैं, तो और जो अब अंतर आत्मा से मुझको निरंतर जो भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। जो कहते हैं अपने अंतर आत्मा में मुझे स्थान देके मेरी प्रतिमा को दिन भर निहारता है, रात भर निहारता है, सोते में भी निहारता है, जागते में भी निहारता है, जागते भी में मुझे साक्षात ब्रह्म समझता है, और मुझे परमेश्वर समझता है, मुझे जन्मना मरना नहीं समझता है, और मुझ में लीन रहता है। जो मेरा ध्यान करता है, मुझसे प्रेम करता है, तो ऐसे को मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। वो मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है, मैं उसको बहुत श्रेष्ठ मानता हूँ जो मुझे भजता है प्यार से। तो वो भजने के लिए तो कहते हैं, भजने के लिए तो सभी भजते हैं, लेकिन भजने का भी तो तरीका होना चाहिए। ऐसे थोड़ी नहीं है कि भजने का तरीका क्या हमने भगवान को भज लिया तो भगवान का भजन कर लिया। अरे तुमने क्या भजन किया, क्या बोला था, क्या कहा था, कैसे भजन किया था? तो मुझे भी कभी कभी याद आती है, कभी कभी मुझे हंसी आ जाती है, अपने आप को हंसी आ जाती है, क्योंकि ये थे हमारे मिलने वाले ही थे। वो कहते थे कि मैं भगवान का बहुत भजन करता हूँ, मैं दिन भर माला जपता हूँ, माला उनके हाथ में रहती थी हर समय। मैं कहती थी कि तुम्हारे हाथ में माला हर समय रहती है, तो क्या कभी तुम्हें दर्शन हुए हैं कि नहीं हुए हैं? गुरु की माला तुम हर समय हाथ में ही चलती रहती है, और वो नीचे वो होता है रखने का, उस पर हाथ रख लेते थे, और थक जाता था तो उस पर हाथ रख लेते, लकड़ी का बना हुआ होता है, और बस उस पर चलती रहती। मैंने कभी दर्शन किए तुमने? कभी गुरु जी के दर्शन किए? जैसे भगवान के लिए मंत्र दिया, जैसे भगवान का, उनके कभी दर्शन हुए क्या? अरे दर्शन हमें कैसे होता है? दर्शन तो उनके होते हैं जो योगी होते हैं, और जो गुरु होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, तो उनको भगवान के दर्शन होते हैं। मैंने किया ऐसा नहीं है। भगवान के दर्शन कहते हैं कि अपने में दृढ़ संकल्प लेके और भगवान और गुरु में जब ध्यान लगाते हैं तो हमें साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं, साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। जीवन की तो बात छोड़ो, अगर कहते हैं कि साल भर भी, अगर 7-6 महीने भी अगर भगवान में मन से ध्यान लगा लिया और अपने को समर्पण कर दिया, तो भगवान तुरंत दर्शन देते हैं। कहीं भी दें, किसी भी जगह पर दें, किसी भी इसमें दें, किसी स्थिति में दें, दर्शन देंगे। तो भगवान के वक्त हमसे कह रहे तुम्हें दर्शन देते। अब मैं तो अपने बारे में किसी को कुछ कहते, गुरु जी तुम आपने तो कुछ बताया मत करो, अपने बारे में किसी को कुछ मत बताया करो, क्या क्या तुम सबसे बता देती। शुरू में सब कुछ बता देती थी। अब मैं भी जब से हमारे गुरु जी ने मना किया
तब से मैं अपने बारे में तो किसी से कुछ कहती नहीं। कहते हैं कि हम भगवान के, भगवान हमारे कृष्ण हमारे, हम कृष्ण के। तो जब हम यही कहते हैं कि कृष्ण हमारे, हम कृष्ण के, तो तीसरा कौन आएगा हमारे बीच में? और आने वाला कौन है? आएगा तो सर पटक पटक के मर जाएगा, लेकिन मिलेगा तो कुछ नहीं। जो जिसका है उसी का रहेगा। बीच में जो आने वाले हैं नहीं है, वो आने वाले कुछ नहीं, अपने कर्मों को भोगते हैं, अपने कर्मों को भोगेंगे और भोग रहे हैं। तो किसी के बीच में नहीं आना चाहिए। कहते हैं भगवान भक्त के बीच में किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए, गुरु और शिष्य के बीच में किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए, शिव और भक्त के बीच में किसी को आना नहीं चाहिए, पति पत्नी के बीच में तीसरे को नहीं आना चाहिए। तीसरे की तो चलिका उधर में 1000 बदलते हैं। तो उनकी क्या चर्चा की जाए? तो ऐसों से दूर रहना चाहिए, हमेशा हमेशा दूर रहो। अगर तुम्हें भगवान की प्राप्ति है तो जो कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को मानो। जो भगवान कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं तो उस ज्ञान को हमें मानना चाहिए। तो इतना ही बोलूँगी, चूँकि आजकल बहुत प्रॉब्लम है, बस परेशानी हो रही है ना। क्या कहते हैं, उतारने के लिए कोई साधन नहीं, कुछ आवाज़ बैठ के जा रही है, तो कंप्यूटर लूँगी मैं, और कंप्यूटर लेने के बाद में फिर उससे उतारा करूँगी। तो वहाँ पे धुआंधार से पुराण बोलूँगी, धुआंधार गीता बोलूँगी, और गाने भी सुनाऊँगी वहाँ जाके, चूँकि मुझे गाजियाबाद में टाइम नहीं मिलता था। तो चलते हैं। तो बज गए अब 4, आज हमें निकलना है बेटी के यहाँ गुड़गांव से। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, सब मिल के प्रार्थना करो। जो है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः विनाश विनाश कलिश विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्ण भगवान को प्रणाम, ओम माँ राधा को प्रणाम, ओम राधा रानी को कोट कोट प्रणाम। हे मेरे कृष्ण भगवान राधा रानी, बस कहते हैं धर्म का मार्ग, मुझे धर्म के मार्ग से नहीं हटाना। अगर मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाए तो मेरी बुद्धि को संयमित रखना, जैसे अर्जुन की रखी है। तो मैं ऐसे प्रार्थना करते हुए भगवान कृष्ण से, शिव पार्वती से, अपने महादेव से, अपने भोले से, अपने शंकर से, और अपनी माँ जगदम्बा से, जननी जो जगदम्बा जननी है, अपनी उन माता को मैं सबको प्रणाम करती हूँ। और सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और सबको ही राधे राधे, सबको जय कृष्ण। बस मैं अपने वाणी को विराम दे रही। बोलो सच्ची दरबार की। ओम हर हर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो भोलेनाथ की जय। जो कि शिव पुराण तो नहीं सुना पा रही, कल से सुनाऊंगी।